यरूशलेम की एक गली में एक बहुत बड़ा और सुंदर घर था और उस घर में रहता था एक धनी आदमी जो हर दिन महंगे कपड़े पहनता और रोज शानदार दावत करता था। उसके घर के अंदर हंसी, संगीत और खुशबूदार खाने की खुशबू फैली रहती थी। लेकिन उसी घर के दरवाजे पर पड़ा रहता था एक गरीब आदमी जिसका नाम लाजर था। लाजर के शरीर पर घाव थे, वह इतना कमजोर था कि चल भी नहीं सकता था और वह बस यही चाहता था कि धनी आदमी की मेज से गिरने वाले कुछ टुकड़े मिल जाएं। कभी कभी कुत्ते आते और उसके घाव चाट जाते और वह चुपचाप दरवाजे के पास पड़ा रहता दिन और रात, जबकि घर के अंदर दावत चलती रहती और बाहर लाजर भूख और दर्द में पड़ा रहता। एक दिन लाजर मर गया और स्वर्गदूत आए और उसे उठाकर इब्राहिम की गोद में ले गए, जहां उसे शांति और आराम मिला। कुछ समय बाद धनी आदमी भी मर गया, लेकिन वह खुद को अंधेरे और आग की पीड़ा में पाता है। दूर से उसने देखा कि लाजर इब्राहिम के पास आराम से बैठा है और वह जोर से पुकार उठा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करो, लाजर को भेज दो कि वह अपनी उंगली पानी में डुबोकर मेरी जीभ ठंडी कर दे, क्योंकि मैं इस आग में बहुत तड़प रहा हूं। तब इब्राहिम ने कहा, बेटा, अपने जीवन को याद कर, तूने अच्छे दिन पाए और लाजर ने दुख। अब वह यहाँ आराम में है और तू पीड़ा में, और हमारे बीच एक बड़ी खाई है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। तब धनी आदमी फिर बोला, तो फिर उसे मेरे पिता के घर भेज दीजिए। मेरे 5 भाई हैं, उन्हें चेतावनी दे दें ताकि वे भी इस जगह ना आएं। और इब्राहिम ने कहा, उनके पास पहले से ही वचन है, अगर वे उसे नहीं सुनते तो कोई मरे हुओं में से जी उठे तब भी वे नहीं मानेंगे। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी जीवन में हम बहुत व्यस्त हो जाते हैं, अपने आराम, अपने काम और अपनी परेशानियों में, और हमें पता भी नहीं चलता कि किसी का दर्द हमारे ही पास बैठा है। ये कहानी हमें धीरे से याद दिलाती है कि परमेश्वर हमें रोज छोटे छोटे मौके देते हैं, प्यार दिखाने के, दया करने के और किसी की जिंदगी में थोड़ी सी रोशनी बनने के। और शायद आज हम किसी के लिए वही जवाब बन सकते हैं जिसके लिए वह चुपचाप प्रार्थना कर रहा है।